जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आज मैं फिर से शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। और गुरु जी ने कहा है कि मुझे ये शुक्राना सत्संग अमृत वेला में करना है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अमृत वेला की सेवा भी बख्शी हुई है। तो मेरे अभी 40 डेज़ पूरे नहीं हुए हैं, अभी मेरा अमृत वेला सेवा मेरी चल ही रही है। तो आज मैं अमृत वेला करने के बाद मैं अपना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। तो गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने लास्ट वाले सत्संग में बताया था कि जैसे मेरे ब्रदर पे कोई कष्ट आने वाला था, मेरी पूरी फैमिली पे कोई कष्ट आने वाला था, मेनली मेरे ब्रदर पे। तो कैसे गुरुजी ने हमें उसका हिंट दिया, उसका फ़ोटोग्राफ ऐसे नीचे गिरा दिया। हमें नहीं पता वो गुरुजी ने उठा के गिराया या कोई नेगेटिविटी थी, बट उसकी फ़ोटो फ्रेम ऐसे उठा के ना नीचे फेंक दी। और बट गुरुजी ने ऐसे हाथ दे के मेरे ब्रदर की सेफ्टी की, मेरी पूरी फैमिली की रक्षा की। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस इंसिडेंट के बाद ना हमें गुरुजी का मैसेज आया कि तू जल्दी से अपने घर में सत्संग करवा ले। तो आप बिलीव करना संगत जी, हमें सत्संग की प्रेपरेशन करने के लिए ना सिर्फ 3 दिन मिले थे। पर हमारे घर में ऐसा है कि जब भी गुरुजी हमें सत्संग करने के लिए कहते हैं ना, तो हम कभी भी उनकी बात को ऐसे नहीं करते कि नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, नहीं कर सकते। मतलब जैसा वो कहते हैं ना संगत जी, हमारी कोशिश होती है कि जो वो कह रहे हैं ना कि हम उसे पूरा करें। तो हमने गुरुजी के ना सत्संग की तैयारी की। और हमने सिंपल सा ऐसे भोग प्रसाद रखा था गुरुजी का। ऐसे समोसा प्रसाद, मटरी प्रसाद और मिठाई रखी थी, चाय प्रसाद था, जल प्रसाद था। और जब जिस दिन सत्संग हुआ हमारे घर में संगत जी, गुरुजी ने पूरी की पूरी संगत को इतना ज़्यादा ब्लेस किया। एक मतलब गुरुजी के ना हर एक जैसे हमने टेबल क्लॉथ भी बना रखा है, उनका एक पूरा ऐसे सेट बनाया हुआ है। टेबल क्लॉथ में भी गुरुजी के ना फेस स्वरूप के, बड़े से फेस स्वरूप के दर्शन हो रहे थे। और उस दिन गुरुजी ने हमारे कड़ाह प्रसाद में अपने चरण स्वरूप के दर्शन दिए। इतने बड़े बड़े दर्शन हो रहे थे संगत जी। और उनके जो हमने वो दुपट्टा लगा रखा था, उसमें भी दर्शन हो रहे थे गुरुजी के। मतलब हर एक चीज़ में गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। हमने बैक पे जो गद्दियाँ लगा रखी थी, उन पे भी गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब उस दिन हमारा सत्संग फिनिश हो गया ना, तो मतलब सत्संग समाप्ति हुई, तो फिर हमने काउंट किया कि हमारे घर में मतलब जल्दी जल्दी गुरुजी ने ना सत्संग करवाए हैं। और ये हमारा सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड सत्संग था। मतलब सत्संग तो सभी ब्लेस्ड होते हैं, ये ख़ास था क्योंकि ये गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर 7 था और हमारे घर में ये 7th सत्संग था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जितने भी हमारे घर में सत्संग हुए हैं ना, तो फर्स्ट सत्संग में ही हमारे घर में ऐसे 16 या 17 ऐसे मतलब संगत आई होगी। उसके बाद कभी 7, कभी 13, मतलब जितने लोगों को गुरुजी से, जितनी संगत को गुरुजी ना ब्लेस करना चाहते होते ना, सिर्फ वही आ पाते हैं हमारे घर में ना। तो हमने इस बार भी ना कुछ ऐसा ही सोचा था कि इतनी संगत आती तो है नहीं, तो हमने प्रिपरेशन उस हिसाब से करी। बट संगत जी, इस बार उल्टा ही हो गया। गुरुजी ने मतलब जितनों को ब्लेस करना था ना संगत जी, वो ऐसे मतलब कुछ संगत तो ऐसी थी जिनको पता भी नहीं था, बट फिर भी गुरुजी उनको लेके आए। हमारे साथ ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। मगर इतनी इतनी रौनक लगी ना संगत जी हमारे घर में। ये लास्ट मंथ में गुरुजी ने ना सितंबर के मंथ में संगत जी हमारे घर में ना जल्दी जल्दी 2 सत्संग करवाए हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी ने कहा था कि ये जो इमरजेंसी में सत्संग करवाया ना गुरुजी ने, उन्होंने कहा था कि जैसे मुझे ना पहले तो थ्रोट कैंसर बताया गुरुजी ने, फिर उन्होंने ये भी बताया कि मुझे मेरे ईयर की बैक साइड में भी ट्यूमर है। मेरी वहाँ की नर्व्स में बहुत पेन रहता था संगत जी, बहुत ज़्यादा, और मुझे चक्कर भी आते रहते थे। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग भी सुनवाया, क्योंकि मैं गुरुजी से ना संगत जी मतलब मैं हर वक्त उनसे बातें करती रहती हूँ। मुझे कहीं पेन होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं गुरुजी से ही बात करती हूँ। तो मुझे जब ईयर की बैक साइड में ना ऐसे पेन रह रहा था ना, तो मैंने गुरुजी से ही पूछा, गुरुजी अब ये कौन सी प्रॉब्लम है, अब क्या रह गया मेरे अंदर ऐसा, आप प्लीज़ इसे भी ठीक करो। तो संगत जी गुरुजी ने ना मुझे ये भी एक सत्संग सुनवाया। उसमें वो आंटी बोल रही थी कि मेरे ना ऐसे कान के पीछे जो नसें हैं वो ऐसे स्वेल हो जाती थी, उनमें दर्द रहता था, आधे सिर को चक्कर आते थे। तो जब उन्होंने अपना टेस्ट करवाया तो वहाँ पे ट्यूमर था, और मैंने जब ऐसे हाथ से टच करके देखा तो मेरे भी कान की नसें ना संगत जी ऐसे ही स्वेल हो रखी थी और मुझे भी चक्कर आते थे। पर जब ये हमारे घर में जो सत्संग करवाया गुरुजी ने, संगत जी आप बिलीव करना, जब सत्संग की समाप्ति हुई और जैसे दूसरा भोग संगत को सर्व करते हैं ना, जब मैं वो किचन में लेने गई, मुझे इतनी ज़्यादा पेन हुई, मुझे लगा कि मैं ऐसे किचन में ना बेहोश होकर गिर जाऊंगी, इस लेवल की दर्द हुई मुझे। बट मैंने ना गुरुजी के सामने हाथ जोड़े कि गुरुजी मुझे पता है कि आप मेरा कष्ट काट रहे हो, पर प्लीज़ गुरुजी इस दर्द को आप संभाल लो। मैं मुझे मतलब अभी ये संगत के सामने ना हो जाए। पर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी हर बात को इतना अंडरस्टैंड करते हैं, आप बिलीव करना मेरे विद इन 2 और 3 मिनट्स में ना संगत जी वो कान की दर्द कहाँ गई पूछो ही मत। मतलब इतना ज़्यादा क्लोज होके गुरुजी सुनते हैं ना। कहाँ तो मैं जब अंदर में ऐसे संगत के लिए प्रसाद ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगा रही थी तो मुझे इतनी पेन हो रही थी, और कहाँ जब मैंने गुरुजी से अरदास करी तो वो पेन भी चला गया। मैंने बाहर आके अपना सत्संग भी सुनाया सारी संगत को। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं, वो इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं ना हमारा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर ना उसके बाद संगत जी मतलब संडे को हमारे घर में 22 सितंबर को हमारे घर में सत्संग करवाया गुरुजी ने। और फिर सेकंड उसके नेक्स्ट डे मंडे था। तो मुझे काफ़ी टाइम से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तू 7 सोमवार सत्संग कर, अपने अपने कर 7 सोमवार सत्संग कर। तो हमने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, आज मंडे है, गुरुजी का दरबार हमने उठाया नहीं था तब तक, तो हमने सोचा कि चलो आज ऐसे गुरुजी के पास बैठ के ही हम सत्संग शुरू कर देते हैं। तो संगत जी आप बिलीव करना, जिस जगह पे एक दिन पहले बड़े सत्संग में गुरुजी का ऐसे हंसता हुआ चेहरा, ऐसे उनका फेस स्वरूप बन गया, जब दूसरे दिन हमने सिर्फ मैं मेरी मम्मा और छोटी सिस्टर थी, हमारे डॉगीज़ भी बैठ जाते हैं, तो संगत जी वहाँ पे गुरु जी का ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप बन गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और उसी दिन मंडे को ही संगत जी हमारे ना कड़ा प्रसाद में फिर से 2 ऐसे चरण स्वरूप छप गए। जबकि मुझे ना अब समझ में आ रहा है, ये 2-3 दिन पहले मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि मैं और लक्ष्मी ऐसे दोनों तेरे घर आवांगे। तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि जैसे वो दोनों, क्योंकि अलग अलग ऐसे हैं साइज़ के, अलग अलग साइज़ के हैं वो चरण स्वरूप। तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी दिखा रहे हैं कि हाँ हम, मैं और लक्ष्मी माता तुम्हारे घर में आ रहे हैं या आ चुके हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये जो मैं अभी आपसे सत्संग अपना शेयर करने जा रही हूँ, ये आज का ही है, आज सुबह का ही। बीच में 2-3 दिन के लिए संगत जी मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, क्योंकि कुछ बात ही ऐसी हो गई थी मेरे गुरुजी के साथ। मैं गुरुजी से ना थोड़ी सी नाराज़ थी।
मैं ये वाला सत्संग अपना तब शेयर करूँगी जब गुरुजी मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे ना संगत जी, तो मैं अपना पूरा सत्संग शेयर करूँगी। बट मैं अभी आपके साथ अपना आज के दिन का सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी का मैसेज, मैंने मुझे ना सुबह ही मैसेज आया कि तू ना खुश रहा कर, तू इतना उदास सुनती है तो मेरे भी दिल में बुरा लगता है। मैं बार बार गुरुजी के ना स्वरूप के सामने जा रही थी, और क्योंकि इतना मन भारी हुआ पड़ा था मेरा संगत जी, मैं रो रही थी। मैं उनसे कुछ मांग नहीं रही थी, मैं कुछ कह नहीं रही थी, बस उनको पता था कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। मैं इतनी ज़्यादा अपसेट थी संगत जी। तो गुरुजी का मुझे ये मैसेज बार बार आ रहा था कि तू रोया ना कर, मैंने मैंने चंगा नहीं लगता जो तू रोंदी है। तो आज सुबह मुझे ना गुरुजी ने मैसेजेस ऐसे सुनवाए, जो मेरे मन में सवाल थे, ऐसे सत्संग भी सुनवाए गुरुजी ने। सुबह मैंने ना संगत जी 2 दिन पहले की बात है, मैं ना गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी अब ना मुझे ऐसा लग रहा है आपकी ना ब्लेसिंग्स मुझे मिल नहीं रही, क्या आप मुझे छोड़ के जा चुके हो। मैं गुरुजी से ऐसे सवाल कर रही थी। तो संगत जी गुरुजी ने ना मुझे सत्संग सुनवाया, जिसमें आंटी ने बताया कि अगर ना हम उदास रहते हैं, निराश रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स आती हैं हमारे मन में, हम रोते रहते हैं, तो हमें ना गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल नहीं पाती। तो मैं ना जितना सीरियस होके बैठी थी ना संगत जी, मुझे एकदम से ना हंसी आ गई कि ओ माय गॉड, मैं तो गुरुजी से पूछ ही रही थी कि क्या आप हमें ब्लेस नहीं करते हो। मतलब ऐसे गुरुजी ने जवाब दे दिया। और फिर उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें था अ, कि आज के दिन मुझे गुरुजी के कबूतर रूप में दर्शन होंगे, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा अगर मैं खुश रहूँगी तो मैंने सुबह ही ठान लिया कि नहीं गुरुजी, अब मैं खुद को संभालूंगी, समेटूंगी और मैं खुश रहूँगी। और उस सत्संग में ये भी था कि आज गुरुजी ना मुझे एंजल नंबर से ब्लेस करेंगे। और उस सत्संग में वो आंटी ने ये भी बताया था कि गुरुजी ने कहा है कि अगर मुझे या किसी भी संगत को 777777 कि ये नंबर्स नज़र आते हैं ना, तो उसका मतलब ये होगा कि बहुत जल्दी हमारे अटके हुए सभी काम बनने वाले हैं। तो संगत जी आप बिलीव करना, मैं सुबह मैंने ये सत्संग सुना, उसके बाद ना मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया। जैसे वो किट्टी वगैरह करती है, तो कभी कभी वो मुझे अपने साथ ले जाती है। तो उसने कहा कि तू साथ चल रही है। मैं थोड़ा ऐसे ही थी कि हाँ नहीं, मुझे घर में काम है, ये है वो है। तो मैंने पहले उसका कॉल कट कर दिया। तो आधे घंटे बाद उसने फिर से कॉल किया कि ऐसा है, मैं पूछ नहीं रही हूँ, तू चल रही है मेरे साथ। तो मैंने कहा कि नहीं यार मुझे नहीं जाना। तो वो बोल रही मैं पूछ नहीं रही हूँ, तू चल रही है तो बस तू इतने बजे रेडी रहना। तो मम्मा ने भी कहा कि तू हाँ इतने दिनों से अपसेट है, तुम चले जाओ। तो संगत जी जैसे ही मैं घर से रेडी होके निकली हूँ, तो हमारे घर के एक मोड़ पे मुझे कबूतर रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर संगत जी जब हम आगे बढ़े तो उस सत्संग में तो ये था कि मैं तुझे आज एक एक एंजल नंबर से ब्लेस करूँगा। बट संगत जी मुझे गुरुजी ने आज बहुत सारे नंबर से ब्लेस किया, क्योंकि उन्हें भी पता था कि उनकी बेटी इतनी ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। मेरे गुरुजी ने मुझे 555 की ब्लेसिंग दी, 000 की ब्लेसिंग दी, 111 की ब्लेसिंग दी, 666 की ब्लेसिंग दी। और फिर जो सबसे ख़ास वाली ब्लेसिंग थी 777777 की। तो संगत जी मैं ना देख रही थी कि अच्छा मुझे 777 की ब्लेसिंग भी मिल गई है। बट गुरुजी ने तो ये 77 3 बार ही बोला था उसमें सत्संग में, है ना, कहवाया था आंटी से। तो जब हम ना किटी में उन मेरी फ्रेंड की किटी में बैठे थे ना, तो संगत जी उसके पास ना एक चिट पड़ी थी। और आप बिलीव करना संगत जी, उस पे नंबर था 777777। ओ माय गॉड संगत जी मैं इतना खुश हो गई, मैंने वहीं पे बैठे बैठे ना मन में गुरुजी को बोला कि थैंक यू गुरुजी, आपने आज मुझे ये भी बता दिया कि बहुत जल्दी हमारे सारे काम बनने वाले हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
और इस बात की ना गुरुजी ने मतलब मुझे क्या मैं बोलूँ कि इस बात की पुष्टि ऐसे की कि हमने ना लास्ट में चाय के कप मँगाए। और मैंने ना जब घर से मैं निकली तो मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी ऐसा करो चलो आज हम किटी पार्टी पे चलते हैं। तो संगत जी मैंने वहीं पे बैठ के पूछा, मैंने कहा गुरुजी मैंने शुक्राना तो किया कि आप यहीं पे हो क्या? तो जब हमने चाय के कप मँगाए, ऐसे मेरी ना चाय के ऊपर संगत जी पहले तो ओम बन गया, फिर देखते ही देखते ना 35 लिखा आ गया है ना, फिर 305 लिखा आया। और इससे पहले कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कर पाती उसको, और वो एकदम से ऐसे चाय में घुल गए नंबर्स। तो मुझे मतलब संगत जी इतना ज़्यादा ब्लेस किया है मेरे गुरुजी ने। और जो मेरे चेहरे पे आज गुरुजी स्माइल लेके आए, मैं पता नहीं कितने टाइम बाद हंसी हूँ संगत जी। पर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इस बहुत मुश्किल घड़ी में भी आपने मुझे जिस तरह से हंसाया, जिस तरह से संभलने में मदद की, मैं संगत जी टूट गई थी। पर मेरे गुरुजी ने ऐसे दोनों हाथों से मुझे समेट लिया ना, तो उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर बात के लिए शुक्राना। और आज इतने दिनों बाद मुझे दिल से खुश करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग बहुत लंबा होता जा रहा है, तो अब हम गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं विराम करते हैं। मैं अगली बारी फिर से एक नया सत्संग लेके आऊँगी। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।